हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर ट्रिपल सी प्रोग्रामिंग सेशन। सेशन शुरू करने से पहले बता दूं कि ये सिर्फ ट्रिपल सी की एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन इसके अलावा आप कंप्यूटर की कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो वो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको ये चीज देखनी जरूरी है। उसके अलावा अगर आप कोई एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो जिसमें कंप्यूटर पोर्शन आ रहा है, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, तो भी आप ये प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो देख सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन बता दूं कि इसके सारे वीडियो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए आपको स्टार्टिंग से सारे वीडियो देखने हैं। स्टार्टिंग से वीडियो देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, मैंने हर एक सेशन का वीडियो बनाया है और उसकी सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो प्लीज सारे वीडियो देख लीजिए जिससे आपकी कोई लिंक ब्रेक ना हो और आप प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट पढ़ सके और आपकी एग्जाम क्लियर कर सके। अब आज के सेशन शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था। लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्रैक्टिकल सेशन देखा था, जहां पर हमने फोल्डर भी बनाया था, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाया था, नोटपैड फाइल बनाई थी, पेंट में फाइल बनाई थी। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था। अब आज हम जो देखने वाले हैं वो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, और उसके अलावा हम लोग विंडोज का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और उसके रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ द हार्डवेयर। सबसे पहले बता रहा हूँ तो हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर इज द कंपोनेंट दैट कैन बी सीन एंड टच, मतलब कि हार्डवेयर क्या है तो अलग अलग कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब क्या है, तो कंप्यूटर की बात करते हैं हम लोग, अलग अलग डिवाइस जो यूज करते हैं वो सारे कंपोनेंट की तरह से हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि हमारा मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, तो ये सब हमारे कंपोनेंट्स है। प्रिंटर है जिसको भी हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसको अगर बिगड़ा है तो उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज है वो सारी हार्डवेयर है। यहाँ तक कि जो कोई केबल हम लोग अगर अटैच करते हैं तो वो केबल भी हमारा हार्डवेयर के पार्ट में आ रहा है। ठीक है, तो किस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं, स्टोरेज डिवाइस होते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस, तो हम लोगों ने जो इनपुट डिवाइस देखे थे वहां पर मैंने पूरा लिस्ट आउट किया था अलग अलग आगे के सेशन में। तो जहां पर देखा था इनपुट में हम लोग देखा था कीबोर्ड, माउस, उसके अलावा और भी डिवाइस देखे थे, जैसे कि वेबकैम का एग्जांपल दिया था, कैमरा का एग्जांपल दिया था। ये सारे इनपुट डिवाइस थे। तो इनमें से कोई भी चीज देख लो आप लोग, हम लोग उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो हमारे लिए हार्डवेयर पोर्शन है। उसी तरह से आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, जैसे कि मॉनिटर है, फिर वीडियो है जहां पर हम लोग वीडियो देख सकते हैं, प्रोजेक्टर है, तो ये सारे डिवाइस भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर है, तो ये सारे आउटपुट डिवाइस है जिसको हम लोग टच भी कर सकते हैं, तो वो भी हमारे डिवाइस के अंदर होंगे और वो हमारे हार्डवेयर के अंदर आएंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस देखते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर देखिए मदरबोर्ड है, सीपीयू के अंदर हम लोग जो भी पार्ट्स फिट कर रहे हैं, जैसे कि रैम है, हमारा प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, सीपीयू है, तो ये सारे डिवाइस भी हमारे हार्डवेयर डिवाइस है जिसको हम लोग अगर सीपीयू खोले तो वो सारे डिवाइस हमें देखने को भी मिलते हैं। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस की बात करें जहां पर हम लोग हमारा डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क है, सीडी ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, तो ये सारे हमारे स्टोरेज डिवाइस है, तो वो भी हार्डवेयर के अंदर इंक्लूड होंगे। उसकी बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर मीन्स अ प्रोग्राम विच इज इंस्टॉल ऑन अ कंप्यूटर और एनी डिवाइस, मतलब कि जो भी डिवाइस हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं वो ही सॉफ्टवेयर हो सकता है, हमारी एप्लीकेशन भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, राइट। सो हम लोग अगर मोबाइल में कोई ऐप डालते हैं तो वो भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर हम लोग जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, कोई भी डिवाइस के अंदर कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, तो वो एक तरह का प्रोग्राम है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग तैयार करते हैं, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के हम लोग ने टाइप्स लर्न कर लिए हैं और उसकी डिटेल हम लोगों ने आगे के सेशन में देख लिया था, जहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट आता था। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने देखा था कि सिस्टम रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग डालते हैं, जैसे कि ओएस है तो वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे सपोर्ट के लिए, हमारे अच्छे वर्कआउट के लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर डालते हैं, जैसे कि एंटीवायरस, तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हम लोग जो खुद एप्लीकेशन तैयार करते हैं उसको इंस्टॉल करते हैं स्पेसिफिक पर्पज के लिए, जैसे कि एमएस ऑफिस है, फोटोशॉप है और यहाँ तक कि नोटपैड है, वो सारी एप्लीकेशन हमारी यहाँ पर होगी। अब हम बात करते हैं आगे जो कॉन्सेप्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू विंडोज, मतलब एमएस विंडोज की बात करते हैं। यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ
वो हमारा इंट्रोडक्शन होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 का। लेकिन उसके अलावा विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज विस्टा, ये सारे विंडोज की ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम लोग पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं, जिसके जरिए हमें पता चल जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्या क्या चीज उसमें होती है। उसके बाद हम उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो अभी देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो यहाँ पर देखिए, मैं हमारे यहाँ से मैं आपको सीधा हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ ले जा रहा हूँ। वहां पर हम लोग देखते हैं कि सारी डिस्क्रिप्शन हम लोग कहाँ से देख सकते हैं, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या है, वो सब हम लोग देखते हैं। तो चलिए फिर मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन की ओर। तो यहाँ पर देखिए, मैं डेस्कटॉप स्क्रीन की ओर आपको ले जा रहा हूँ। ये मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन है। तो डेस्कटॉप स्क्रीन के अंदर क्या है, तो देखिए सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर डाले हुए हैं। मैंने ऑलरेडी विंडोज 10 को इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप कोई और ओएस इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर भी ये चीज होगा, सिर्फ लुक के अंदर थोड़ा चेंज होगा। जैसे कि विंडोज एक्सपी लोगे तो यहाँ पर जो विंडोज का की दिया हुआ वहां पर स्टार्ट लिखा हुआ होगा। जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पर मेरा पूरा प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। मतलब कि वहां पर अलग अलग ऑप्शन होंगे, वहां पर डायरेक्ट प्रोग्राम फाइल होगी जहां पर सारे इंस्टॉल्ड प्रोग्राम होंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम मेनू है, लाइक दिस, कि यहाँ पर हमें सारे जितने भी इंस्टॉल प्रोग्राम किए वो सब यहाँ पर हमें लिस्ट आउट हो रहे हैं और हम उसी प्रोग्राम के अंदर वर्क कर सकते हैं जिस प्रोग्राम में हमें जाना है वहीं पर जाकर। कोई प्रोग्राम हमें शॉर्टकट से ढूंढना है तो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम डायरेक्ट ओपन करना है तो हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट की लिख कर या तो प्रोग्राम का नाम लिख कर यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वर्ड, तो यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सिंबल मुझे मिल रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन नहीं करना है। कोई फाइल अगर आपको पता है आपको डायरेक्टली ओपन करनी है तब भी आप लोग वो फाइल भी ओपन कर सकते हैं। कैसे, तो विंडोज की और आर प्रेस करोगे तो ऐसे रन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप डायरेक्टली कोई भी प्रोग्राम का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नोटपैड, मैंने यहाँ पर लिखा और फिर मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए नोटपैड का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। मतलब कि कोई भी EXE फाइल आपको पता है तो आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब ये हमारा डेस्कटॉप था, ये प्रोग्राम मेनू था, स्टार्ट मेनू था, उसकी शॉर्टकट की भी अवेलेबल होती है। कैसी शॉर्टकट की होती है वो पूरा लिस्ट आउट हम अगर आपको चाहिए तो आप हमें आपका मेल ID कमेंट में सेंड कर दीजिए। हम लोग सारी शॉर्टकट की आपको सेंड कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार हमें शॉर्टकट की पूछी जाती है, इसका आंसर हमें पता नहीं होता है और वो मार्क्स हम लोग जाने देते हैं। तो वो चीज नहीं हो, इसीलिए हमें ये सब कुछ सीखना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस तरह के होंगे वो भी हम लोग देखना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले हमें अगर कौन सी OS यूज कर रहे हैं, किस तरह की यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो दिस PC यानी कि माई कंप्यूटर जो लिखा हुआ होता है उसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। जैसे ही हम लोग उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे हमें यहाँ पर एक विंडो शो होगा। तो इस विंडो में देखिए क्या क्या शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कौन सा प्रोसेसर यूज कर, कौन सी OS यूज कर रहे हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज 2019 ये उसका डिटेल है, यहाँ पर पूरा सिंबल दिया हुआ है। ये जो है हमारी सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कौन सा प्रोसेसर हम लोग यूज कर रहे हैं, कितने GB रैम है, कौन सी OS हम लोग अगर यूज कर रहे हैं, 64 बिट है तो वो है, कौन सी कंपनी का लैपटॉप अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने जो कंप्यूटर का नाम दिया है फुल ऑफ कंप्यूटर नेम, वो सब कुछ यहाँ पर हमें चीज मिल रही है। जो भी हमने डिटेल डाली है वो सारी, उसको चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। डिवाइस मैनेजर यहाँ पर है कि जहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या इंफॉर्मेशन, कौन कौन से डिवाइस यहाँ पर हम एक्सेस कर रहे हैं, कोई एक्सेस नहीं हो रहा है तो उसको कैसे इंस्टॉल करें, कैसे उसके ड्राइवर इंस्टॉल करें, वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही है। तो ये सारी चीज हम यहाँ से देख सकते हैं। रिमोट सेटिंग यहाँ पर है, अगर हमें कोई रिमोट डेस्कटॉप शेयरिंग करना है तो हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा सिस्टम प्रोटेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारी चीज हम लोग हमारे सिस्टम के अंदर माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाकर चेंज कर सकते हैं। दिस PC के अंदर जाएंगे तो अगर माइक्रोसॉफ्ट अलग OS होगी तो वो आपको एक टेबुलर मतलब कि एक टैब फॉर्मेट में बताएगा, जहां पर ऊपर टैब दी होगी, वहां से हम लोग क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू दिया हुआ है तो हम लोग वो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें वो लिस्ट आउट मिलता है। तो ये हमारी सारी चीजें। कंप्यूटर के अलावा इस सिस्टम का सारा कंट्रोल पैनल के
अंदर होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अभी लिख ले रहे हैं कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल पैनल उसका शो हो रहा है। मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मेरा कंट्रोल पैनल ओपन करवाएगा। यहाँ पर अलग अलग चीज हर एक दी हुई है। हम जो यूजर नेम पासवर्ड बना रहे हैं तो यूजर अकाउंट के जरिए हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया है और अनइंस्टॉल करना है तो हम लोग प्रोग्राम के अंदर जाकर उसको इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। हार्डवेयर रिलेशन, अगर हार्डवेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हार्डवेयर के अंदर हम लोग जाकर चेंज कर सकते हैं। इंटरनेट नेटवर्क और इंटरनेट के रिलेटेड कोई इश्यू है तो हम लोग यहाँ पर जाकर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा कंट्रोल हमें कंट्रोल पैनल के अंदर मिल रहा है। तो ये हमारा ओएस का कॉन्सेप्ट था, जहां से हम लोग कौन कौन सी ओएस यूज करते हैं वो सब हम लोग डिटेल देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जो हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और ओएस के रिलेटेड तैयार कर सकते हैं। तो देखिए चलिए फिर हम चलते हैं हमारी वापिस स्क्रीन की ओर, जहां पर हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। और हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ टू विंडोज। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है विच वन इज द टेक्स्ट एडिटर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो जब हम लोग विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो कुछ एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट अंदर स्टोर होती है। जैसे कि हमने देखा था कि जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें एग्जीक्यूट करवाने के लिए बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन में एक टेक्स्ट एडिटर होता है। इमेज के लिए हम लोग इमेज एडिटर यूज करते हैं, जैसे कि पेंट हमने यूज किया था। और वर्ड फॉर्मेट के लिए हम लोग वर्डपैड यूज करते हैं। तो इस तरह से एक टेक्स्ट एडिटर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, वर्डपैड, नोटपैड। तो उनमें से कौन सा सही आंसर है? तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले बता दें यहाँ पर नोटपैड जो है वो टेक्स्ट एडिटर है, उसके अंदर हम लोग कोई इमेज नहीं डाल सकते या कोई फॉर्मेट नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसको टेक्स्ट सेट कर सकते हैं, लेकिन हर एक टेक्स्ट वहां पर चेंज हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट एडिटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए विच वन इज द डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। वर्ड प्रोसेसर के लिए विंडोज के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या है? ये जो क्वेश्चन है वो हर एक ओएस के अंदर सेम होते हैं, वहां पर चेंज नहीं होते, इसीलिए ये कॉमन क्वेश्चन विंडोज के लिए होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है वर्ड, एमएस एक्सेल, वर्डपैड, नोटपैड। तो यहाँ पर वर्डपैड जो है वो सही आंसर है, क्योंकि वर्डपैड के अंदर हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग वर्क कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएटेड। हम लोग वर्ड का अगर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसकी मैक्सिमम साइज क्या हो सकती है? 1 MB, 32 बिट MB, 16 MB और 99 KB। तो यहाँ पर बता दूं कि जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसकी मैक्सिमम साइज 32 MB होती है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी पार्टीशन दैट कैन बी क्रिएटेड इन ऑन अ हार्ड डिस्क। मतलब कि हार्ड डिस्क के अंदर हम लोग पार्टीशन डालते हैं। पार्टीशन मतलब ड्राइव, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में प्रैक्टिकल सेशन में देखा था, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो वो हमारे पार्टीशन थे। वैसे वो प्राइमरी पार्टीशन होता है जहां पर हम लोग सारे ओएस इंस्टॉल करते हैं, वहां से हमारी बूटिंग फाइल्स लेते हैं और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो वो कैसे, कितने नंबर ऑफ ड्राइव हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टीशन, प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, 4। तो उनमें से सही आंसर है 4। हम लोग 4 ऐसे पार्टीशन है जो प्राइमरी हम लोग तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू मिनिमाइज और ओपन विंडो एंड डिस्प्ले इन द स्क्रीन। मतलब कि स्क्रीन पर हमने मल्टीपल ऑप्शन ओपन किया है, मल्टीपल स्क्रीन ओपन की है, उनमें से कैसी ऐसी की है जो हम लोग प्रेस करते हैं और सारी की मिनिमाइज हो जाती है और हमारा डेस्कटॉप शो हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए Alt+M, Shift+M, विंडोज की+D और Control+D। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि Windows+D जो की है वो हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि बाकी सारी की है वो उसके लिए नहीं है। बाकी अलग अलग फंक्शन उससे वर्क होता है जब हमने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया है तब। लेकिन विंडोज और विंडोज के साथ कोई भी हम लोग की प्रेस करेंगे तो उसका जो फंक्शन होगा वो विंडोज ओएस के साथ वर्क करेगा। तो यहाँ पर विंडोज डी जो है वो उसकी शॉर्टकट की है, जिसके जरिए हम लोग सारी ओपन स्क्रीन मिनिमाइज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर राइट आंसर है विंडोज की+D। उसके बाद का जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। हाउ मेनी यूजर कैन एक्सेस अ शेयर फोल्डर सिमुलेटेनसली फ्रॉम विंडोज एक्सपी मशीन। मतलब कि जिस कंप्यूटर में हम लोगों ने विंडोज एक्सपी इंस्टॉल किया है वहां से मैं कोई फाइल या फोल्डर शेयर कर रहा हूँ
तो कितने लोग ऐसे होते हैं कि वो शेयर फाइल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो हॉटस्पॉट हम लोग शेयर करते हैं तो 8% हम लोग अलाउ करते हैं, तो 8% ही यूज कर सकते हैं। उसी तरह वो फोल्डर भी कुछ लिमिटेड पर्सन ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया है 8, 9, 10 अनलिमिटेड। यहाँ पर राइट आंसर है 10। जब तक 10 यूजर है वो फाइल एक्सेस कर सकते हैं, जब तक वो 10 यूजर खत्म नहीं होते या कोई क्लोज नहीं कर रहा तब तक नया यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अब आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू क्लोज ओपन एप्लीकेशन इन विंडोज मशीन। मतलब विंडोज कोई भी ओएस ले लीजिए, उसके अंदर मैंने कोई प्रोग्राम ओपन किया है या एप्लीकेशन ओपन किया है, फोल्डर ओपन किया है, तो उसको क्लोज करना है तो शॉर्टकट की कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए ऑल्टर प्लस F8, कंट्रोल प्लस H, ऑल्टर प्लस F4, शिफ्ट प्लस P। तो यहाँ पर मैं बताऊं कि ऑल्टर प्लस F4 की जब आप दबाएंगे तो आपके सारे प्रोग्राम भी वन बाय वन बंद होंगे। मतलब फर्स्ट जो भी ओपन होगा वो बंद होगा, सेकंड जो भी ओपन होगा, अगर लास्ट में कोई प्रोग्राम नहीं है तो शट डाउन भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑल्टर प्लस F4 जो है वो हमारी राइट आंसर है। मतलब इन शॉर्ट में अगर हमें कंप्यूटर को शट डाउन करना है और उसकी शॉर्टकट की कौन सी है तो ऑल्टर F4 की है वो भी। तो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड। मतलब कितनी है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की, 10, 12, 14, 16। यहाँ पर देखिए फंक्शन की मतलब हमें F1 to F12 तक फंक्शन की दी जाती है। F1, F2, F3 हर एक फंक्शन की का अलग अलग कोई ना कोई वर्क होता है। वो फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग वो की यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए 12 आंसर राइट है। मतलब कि F1 to F12 हमें टॉप पर कीबोर्ड के अंदर देते हैं, उस की बात यहाँ पर की जा रही है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच वन इज द लेटेस्ट रिलीज ऑफ विंडोज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है जो उन्होंने लेटेस्ट एग्जीक्यूट किया? विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10। यहाँ पर दी हुआ लिस्ट में से आपको लेटेस्ट लिखना है। अभी उसके अलावा और कोई लिस्ट में आया हुआ है तो वो आपको आंसर में नहीं लिखना है, क्योंकि आपके पास जो लिस्ट दिया है उनमें से लेटेस्ट कौन सा है। यहाँ पर विंडोज 10 जो है वो लेटेस्ट है, जो हम अभी यूज कर रहे थे। अभी हमने एक्सप्लेनेशन जो देखा वो विंडोज 10 OS का था। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर विच फंक्शन की नीडेड टू बी प्रेस ड्यूरिंग रिबूट टू एंटर द सेफ मोड ऑफ विंडोज मशीन। मतलब जब हम लोग कंप्यूटर शुरू कर रहे हैं तब हमें सेफ मोड में उस कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करना है, तो हम कौन सी की प्रेस करेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है F8, F2, F1, F9। यहाँ पर देखिए उसके लिए स्पेसिफिक फंक्शन की ही दी हुई है, आपको फंक्शन की ही एग्जीक्यूट करनी है। जैसे आप फंक्शन की प्रेस करेंगे वो वर्क करेगा OS के अंदर। तो यहाँ पर राइट आंसर है F8। जब हम लोग F8 रिबूट हो रहा है तब F8 दबाएंगे तो वहां पर वो हमें ऑप्शन पूछेगा कि सेफ मोड में कंप्यूटर शुरू करना है या नहीं, और हम लोग सेफ मोड में कंप्यूटर को शुरू कर पाएंगे। तो ये हमारा आज का सेशन था। आज के सेशन के लिए इतना। अगर इस सेशन में आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज हमें कमेंट में लिख कर भेजिए, और अगर इस वीडियो में भी कोई दिक्कत है कि इस तरह के वीडियो कैसे हमें बनाने चाहिए, कैसे हमें अपलोड करने, क्या क्या चेंज करने की जरूरत है इस वीडियो में, वो भी हमें कमेंट में लिखकर भेजिए, जिससे हम लोग हमारे वीडियो को ऐसे अपडेट कर सकें जो आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके आगे के वीडियो जो है वो भी के रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियो है, जहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं MS ऑफिस। मतलब कि ऑफिस का पैकेज जो है वो पूरा हम लोग वहां से सर्च करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर भी कर लीजिए, जिससे और भी बच्चे पढ़ सके। ओके, तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।